हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 जून दिन बुधवार है। वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर मिलेगी 20% की छूट। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा मौका आया है। अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली खपत पर सीधे 20% की छूट दी जाएगी, वो भी बिना किसी नए आवेदन के। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यह फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। इस नई स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। पुराने मीटर इस छूट की गणना नहीं कर सकते क्योंकि उनमें समय के हिसाब से बिजली खपत नापने की सुविधा नहीं होती, बल्कि स्मार्ट मीटर ये रिकॉर्ड रखते हैं और आपने कितनी बिजली किस समय इस्तेमाल की है इसकी जानकारी रखते हैं। इसलिए स्मार्ट मीटर पर ही 20% की छूट लागू होगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि सरकार की पुरानी 150 यूनिट तक सब्सिडी योजना भी जारी रहेगी, यानी एक ही उपभोक्ता को सब्सिडी और 20% की छूट दोनों का लाभ मिल सकता है। यदि वह स्मार्ट मीटर वाला है और दिन में बिजली का उपयोग ज़्यादा करता है तो उसे सब्सिडी योजना के साथ साथ 20% की छूट दोनों का लाभ मिलेगा और यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। दोस्तों, मिस यूनिवर्स ने किया प्रदेश का नाम रोशन। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025 का भव्य आयोजन हुआ था। इसमें जानवी मल्होत्रा ने विजेता बनकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जानवी मल्होत्रा ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और खूबसूरती से सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश का ताज अपने सिर पर सजाया है। इस जीत के साथ अब वे प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी और अपनी मेहनत का फल पाकर गर्व महसूस कर रही हैं। यह उनके लिए तथा प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, लाडली बहनों के लिए फिर से 4500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है एमपी सरकार। लाडली बहनों को योजना की राशि देने की डेट नजदीक आ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 के वित्त वर्ष में दूसरी बार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहली किस्त 2000 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त 2500 करोड़ रुपए की होगी। इससे पहले मई में सरकार ने 2 कर्ज 2500 हजार करोड़ रुपए के लिए थे। अप्रैल महीने को छोड़कर सरकार हर महीने कर्ज ले रही है। नए कर्ज के साथ कुल कर्ज की राशि बढ़कर अब 4,31,740 करोड़ रुपए हो गई है। माना जा रहा है कि यह कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि इस कर्ज का भार आमजन पर भी पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है क्योंकि जून माह से मिलेगा 55% डीए का लाभ। दोस्तों, एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राजपत्रित संघ के प्रांतीय सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के अफसरों तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की जा रही है। इस फैसले से राज्य के लगभग 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह घोषणा उस समय आई है जब कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। इस नई घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अब तक राज्य के कर्मचारियों को डीए केंद्रीय कर्मचारियों से कम था। पहले यह 50% था, लेकिन अब 5% की बढ़ोतरी के साथ अब यह 55% हो गया है। डीए में यह समानता राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत है और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार भी लाएगी। नए डीए दर का लाभ कर्मचारियों को अप्रैल महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। मई का वेतन पहले से ही बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा। इसके अतिरिक्त पिछले महीनों का बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह भुगतान जून से अक्टूबर तक 5 बराबर किस्तों में कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और राज्य सरकार के खजाने पर भी अचानक से भारी दबाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार मानसून सत्र से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। दोस्तों, एमपी में किराएदारी कानून ला रही मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में किराएदारों और मकान मालिकों के लिए मोहन सरकार नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है। इस कानून में इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं कि कोई किराएदार मकान पर कब्जे की कोशिश न करे। इसके लिए आवास विभाग ने किराएदारी अधिनियम का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अनुसार किराएदारों को अनुबंधित समय में मकान खाली करना होगा।
यदि किराएदार ऐसा नहीं करता है तो मकान मालिक पुलिस में शिकायत कर सकता है। ऐसा होने पर प्रशासन की ओर से मकान को खाली कराया जाएगा। दोस्तों, एमपीसीजी को मिली है एक और वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत की रफ्तार अब जबलपुर से रायपुर तक होगी। रेलवे ने इसके लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सफर तेज और आरामदायक होने जा रहा है। दरअसल जल्द ही जबलपुर से रायपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो सकती है, जो महाराष्ट्र के गोंदिया से होकर चलेगी। ट्रेन संचालन को लेकर रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसका टाइम टेबल भी तैयार है। यदि आप इस रूट की यात्रा करना चाहते हैं तो जानकारी लेकर सफर का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, एमपी पुलिस के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश पुलिस अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में दौड़ेगी। बदलते दौर और बढ़ते पर्यावरण खतरे को देखते हुए अब एमपी पुलिस का महकमा भी बदलाव की राह पर है। अब तक पुलिस सिस्टम में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मध्य प्रदेश में जल्द ही पुलिस इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत भोपाल सहित बड़े शहरों में हो रही है। प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। यदि पुलिस महकमा इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलता है तो आम जन भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही चलेगा। दोस्तों, राहुल गांधी जी का भोपाल आगमन हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जूते पहनकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने भोपाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दौरा शुरू होते ही विवादों में घिर गया। पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी को राहुल गांधी ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे इंदिरा गांधी का अपमान बता रहे हैं। राहुल गांधी ने भोपाल दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूत करने और उसे पुनर्गठित करने के लिए चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए वे प्रदेश में 4 बैठक लेंगे और सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। पर्यवेक्षकों की सूची भी जारी करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद पार्टी में क्या बदलाव आएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, वो भी एक अलग कारण से। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि दी, लेकिन उन्होंने जूते नहीं उतारे। जूते पहनकर ही फूल फेंककर उन्होंने अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी का यह रवैया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में माझी जाति का आरक्षण समाप्त होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं 2500 कर्मचारी। मध्य प्रदेश में माझी जाति का जनजाति प्रमाण पत्र बनवाकर लगभग 2500 व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्हार, निषाद आदि के आधार पर एसटी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बना लिया है और सरकारी नौकरी पा ली है। इतना ही नहीं, सरकार ने इन्हें संरक्षण देने का आदेश भी निकाल दिया है। इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जातियां जनजाति वर्ग में नहीं आती, इसलिए इन्हें जनजाति वर्ग का आरक्षण समाप्त किया जाता है। इसके बावजूद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अपना आदेश नहीं बदला और वे अभी भी नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।